हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने सीखा था परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना, तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आज एक टॉपिक और ऐसे अलग कि परिमेय संख्याओं में कौन सी समान परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी असमान परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे कि कैसे हम पहचान करेंगे समान और असमान परिमेय संख्याओं की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले आप अपने पास एक रफ़ कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठे, जिससे आप ज़रूरी चीज़ों को नोट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। तो प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, अंश और हर में सेम संख्या से ऊपर नीचे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, और तब तक डिवाइड करना होता है तब जब तक वो आगे और डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, -8 और बटे 10। ऐसी संख्या सोचो जो 8 को भी डिवाइड करे और 10 को भी। तो मैंने सोची 2 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। ऊपर हो गया हमारा 4 और नीचे हो गया हमारा 5। लेकिन ये चिन्ह भी है भाई, इसका ध्यान रखेंगे। ये माइनस एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे, तो इज इक्वल्स टू ऊपर बचा हमारे पास -4 और नीचे बचा 5। तो -4 बटे 5 और आगे डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा सरलतम रूप। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हल करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से लिखते हैं हम। ये हो गया हमारा 15 बटे 20 और अब इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। फिर सेम काम है कि ऊपर और नीचे संख्या को हमें सेम संख्या से डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक वो आगे डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या सोच पा रहे हो जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड करेगी? वो है 5। 5 से मैं डिवाइड करूँगा, 5 चौका 20 और 5 तिया 15। दोनों संख्याओं को हमने 5 से डिवाइड किया और ऊपर बचा यहाँ पे 3 और नीचे बचा हमारा 4 और ये आगे और डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये हो गया हमारा सरलतम रूप। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ग देख लेते हैं भाई। ये है 25/45 यानी 25 बटे 45। अब इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो पंजे पंजे 25 और 5 नम 45। तो ऊपर बच गया हमारा 5 और नीचे बच गया हमारा 9। तो 5 बटे 9 हो जाएगा इसका सरलतम रूप, क्योंकि आगे और डिवाइड नहीं हो पाएगा सेम संख्या से। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको, जो इससे हमने अलग उदाहरण लिया है, जो बुक से अलग है। ठीक है, तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। ये हमारा 36 बटे 20। 36 बटे 20 को सरलतम रूप में लिखने के लिए ऊपर नीचे सेम संख्या से डिवाइड करते हैं। तो मान लिया किसी बच्चे ने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई 18, और 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 धाम 20। ऊपर बचा हमारा 18 और नीचे बचा हमारा 10। ठीक है, तो 18 बटे 10। लेकिन क्या अभी भी आगे डिवाइड हो पा रही है ये? 18 बटे 10 को डिवाइड करें यदि आप 2 से, तो 2 नम 18 और 2 धाम 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो ऊपर बचा हमारा 9 और नीचे बचा हमारा 5, यानी 9/5 बचा। लेकिन क्या अभी भी ये डिवाइड हो पाएगी आगे किसी संख्या से? तो नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 9 और 5 दोनों को डिवाइड कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा 9 बटे 5 सरलतम रूप। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे तरीके से सोचें, जैसे 36 बटा 20 है हमारे पास, और स्टार्टिंग में ही हम ऊपर और नीचे इसको डिवाइड करें 4 से, तो 4 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 नम 36, 4 से नीचे डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 पंजे 20। ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 5। आंसर तो हमारा अभी भी 9 बटे 5 आया है और ऊपर भी 9 बटे 5 ही आया था। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 2 स्टेप लगे हमारे ऊपर वाले में और यहाँ पे 1 स्टेप में ही हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब एक नोट लिखिएगा कि परिमेय संख्याओं को उनके अंश व हर के में से यानी HCF से भाग करने पर हमें सरलतम रूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो यदि हम 36 और 20 का में से निकाले तो वो आएगा 4। वो क्या आएगा भाई? 4 आएगा।
और 4 से जब आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे इस परिमेय संख्या को तो हमें एक ही स्टेप में अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपसे मैसा निकालना नहीं आता, गुणनखंड करने नहीं आते, तो आप इस तरह भी अपना क्वेश्चन को हल कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ ऊपर किया, ठीक है। तो भाई हमारा अगला टॉपिक है समान तथा असमान परिमेय संख्याएं, ठीक है। समान तथा असमान परिमेय संख्याएं कैसी होती है देख लेते हैं। यदि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं, मान लिया 1/2 और दूसरी है 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंश के साथ तुलना करेंगे और हर के साथ तुलना करेंगे। और यदि अंश का मान दोनों परिमेय संख्याओं में बराबर है और हर का भी मान दोनों परिमेय संख्याओं में बराबर है, यानी पहली परिमेय संख्या का अंश बराबर होगा दूसरी परिमेय संख्या के अंश के, और पहली परिमेय संख्या का हर वो भी बराबर होना चाहिए दूसरी परिमेय संख्या के हर के, तो ही हमारी परिमेय संख्या कैसी होगी, समान परिमेय संख्याएं। दोनों कैसी होगी, दोनों की दोनों परिमेय संख्याएं हमारी हो जाएगी समान परिमेय संख्याएं। यदि पहली परिमेय संख्या का अंश और हर अलग अलग है दूसरी परिमेय संख्या से, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी असमान परिमेय संख्याएं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये 1/2 है यहाँ पे, तो इसका है अंश 1 और इसका अंश है 5, तो ये दोनों 1 और 5 क्या इक्वल है, क्या ही बराबर है, नहीं, तो इसलिए इनके बीच नॉट इक्वल का साइन लगेगा, यानी ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है। नीचे से हर से तुलना करने पर भी देख पा रहे हैं हम कि जो इसका हर है वो है 2 और दूसरी परिमेय संख्या का हर है 3, और 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, नॉट इक्वल का। इसका मतलब हमारी जो परिमेय संख्या है 1/2 वो बराबर नहीं है 5/3 के, ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के अंश और हर अलग अलग है, ठीक है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 3/5 और एक है 4/5, क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर है, नहीं, ये भी बराबर नहीं है। इनके जो अंश की तुलना करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग है, एक जगह 3 है और एक जगह 4 है, ठीक है। और जबकि इनके हर बराबर है, तो हर बराबर, केवल हर बराबर होने से परिमेय संख्याएं बराबर नहीं होती। अंश और हर दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए दोनों परिमेय संख्याओं में, तो ही वे समान परिमेय संख्याएं कहलाती है। यदि हम यहाँ पे देखें इसमें, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा भाई, 3/5 नॉट इक्वल टू 4/5, यानी ये भी असमान परिमेय संख्याएं हैं, अलग अलग है, ठीक है। अब एक देख लेते हैं जो समान का उदाहरण होगा। समान परिमेय संख्या कैसी होगी, देखो, जैसे -2/7, और इनके बीच में एक बॉक्स लगा लेते हैं। और दूसरी परिमेय संख्या -2/7, पहली भी 2/7 माइनस के और दूसरी भी -2/7 है, और इसका अंश इसके अंश के बराबर है और इसका हर इसके हर के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी बराबर यानी इक्वल। तो इनके बीच में हमने चिन्ह किसा लगाया, इक्वल का। तो जैसे आप शीशे में खुद को देखते हो, तो जो आप जैसे हो ऐसे ही शीशे में दिखते हो, तो जो आपकी उसमें शीशे में इमेज दिख रही है वो इक्वल है आपकी इमेज के और आपके, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक तरीके से समान परिमेय संख्याएं होती है, जबकि यदि में उनके अंश और हर बराबर नहीं है तो वे असमान परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे ये उदाहरण अभी देखा हमने, 3/5 नॉट इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब देखते हैं ये अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संकेतों बराबर और नॉट इक्वल्स टू, यानी संकेतों इक्वल और नॉट इक्वल में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला रिक्त स्थान में यहाँ पे दिया है दो परिमेय संख्याएं, एक है -4/5 और दूसरी है -5/7। तो इसको मैं पहले अलग से लिख लेता हूँ भाई, एक मिनट। तो यहाँ से मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, -4/5 और बीच में बॉक्स और -5/7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका अंश और इसका अंश अलग अलग है और इसके हर भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब बीच में इनके जो चिन्ह लगेगा बॉक्स में वो नॉट इक्वल का आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, -7/11 -7/11 बीच में बॉक्स है और फिर है -7/11,
11। तो देख सकते हो बिल्कुल दोनों ही संख्याएं, परिमेय संख्या हमारी बिल्कुल सेम है। ऊपर -7 है और इसमें भी ऊपर -7 है, इसमें नीचे 11 है, इसमें भी नीचे 11 है। इसका मतलब ये इक्वल है यानी बराबर है, इसलिए हमने बॉक्स में बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आपको हल करके देखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन समान है। समान वो होगी जो इक्वल होगी, तो आप छांट लेंगे इसी तरह। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखते हैं इसको, संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करेंगे, यानी कैसे प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे भाई, संख्या रेखा, और यहाँ पे बीच में हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और अब देखते हैं अपनी जो परिमेय संख्या है। तो हमारे पास पहले नंबर पे यहाँ पे परिमेय संख्या जो दी है इन्होंने, वो दी है 3/4। 3/4 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे इधर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर यहाँ पे 4/4। अब ऐसे ही क्यों लिखे हमने 1 2 3 4 ऐसे नंबर क्यों नहीं लिखे भाई, क्योंकि हमको परिमेय संख्या रेखा पर दिखाना है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना था। इसीलिए हमने यहाँ पे 0 के बाद जो इधर नंबर लिए वो परिमेय संख्या के रूप में लिए, और जो हर थे उनके सबके इक्वल लिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही 3/4 था, तो बटे में जो 4 था वो हर जगह हमने 4 यूज़ किया है बटे में। ठीक है, और ऊपर के जो अंश है हमें चेंज करते गए लाइक एज इंटीजर्स। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, तो 5/4। तो हमें जब भी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तो उनके हरों को हम जो का तो रखेंगे भाई, और जो उनके अंश है उनकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और उससे हमें जो संख्या है हमारी क्वेश्चन में दी गई होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक संख्या रेखा पर। अब चलिए देखते हैं इसको हम कॉपी में कैसे करेंगे। अभी तो ये हमने समझा कि हाँ, जैसे ये था हमारा 3/4, तो 0 से 3/4 देखो ये रहा यहाँ पे, तो 0 से ऐसे संख्या से एक लाइन उठाएंगे और 3/4 पे ऐसे नीचे एरो के साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉक्स भी बना सकते हो आप इसके ऊपर कि हाँ भाई इसकी लोकेशन यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 3/4 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। चलिए दोबारा से करते हैं इसको साफ साफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करके, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो संख्या रेखा पर हमें कैसे दर्शाना है देखते हैं भाई। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लेंगे और बीच में यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और अब अपने जो क्वेश्चन दिया है उसमें परिमेय संख्या देखो क्या दी है, 3/5। तो हमको ऊपर के अंश क्रम वाइज चेंज करते जाने हैं, ऑर्डर वाइज, असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में। और जो उनके हर है, हर यहाँ पे है हमारा 5, वो सेम रखने हैं सबके। तो सबसे पहले 0 के बाद आता है 1, और फिर आता है 2, फिर आता है इधर 3, फिर आता है हमारा 4, फिर आता है हमारा 5। लेकिन इनके जो हर है भाई वो 5, वो हर के सब के नीचे लगा देंगे हर को, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 और 5/5। अब देखो 3/5 इसमें कहाँ आई है, तो ये रही हमारी संख्या 3/5। इसको बॉक्स में बंद किया और 0 से ऐसे उठाई गई एक लाइन और एरो के साथ इसको नीचे डाउन करेंगे 3/5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरो और लगा देंगे जिससे हमें इसकी लोकेशन का पता लगेगा कि हाँ संख्या रेखा पर ये कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन से जोड़े असमान हैं। तो देखते हैं इनको कैसे हल करना है। अभी हमने सीखा था कि परिमेय संख्याओं को समान और असमान होने के लिए उनके अंश और हर यदि बराबर है दोनों तो हमें समान होती है, और यदि उनके अंश और हर में कोई सा एक भी इक्वल नहीं है तो हमें असमान होती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा -8 और बट्टे 24, और एक बीच में बॉक्स लगा लेंगे और की जगह, और ये हो जाएगा हमारा 7/-21। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। अब देखो इसकी अंश के साथ अंश की तुलना करने पर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इनके बीच में नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, यानी ये परिमेय संख्या कैसी है, असमान। तो आप इधर ये सामने लिख भी सकते हो कि ये परिमेय संख्या कैसी है भाई, असमान।
इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर जो ख है और ग है ये हल कर लेने हैं। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।